Hey guys, welcome back to my channel. In today's video I'm going to clean my cupboard, so let's start. कबर्ड को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। सबसे पहले हमको डस्टिंग करने के लिए इस डस्टिंग ब्रूम की ज़रूरत पड़ेगी। आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा है तो। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वेट क्लॉथ लिया है जस्ट टू क्लीन एवरी कंपार्टमेंट विद द वाटर। और साथ ही मैंने यहाँ पर ये नेफ्थलीन बॉल्स ले ली। हमने कई बार देखा है हमारी मम्मियों को इसे कपड़ों के अंदर लगाते हुए। इससे क्या होता है कि अगर आपके कबर्ड में किसी भी तरह का कोई कॉकरोच या किसी भी तरह के इंसेक्ट है तो इससे ये सिक्योर करेगा। ऑल्सो साथ ही साथ ना कपड़ों से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो आई पर्सनली लाइक टू कीप दिस इन माई कबर्ड। मैं हर कंपार्टमेंट में इसे रखूँगी। इन सब चीज़ों की परचेज डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। लास्ट बट नॉट द लेस्ट, मैं अपने कबर्ड को रूम स्प्रे से स्प्रे करना पसंद करती हूँ, सो दैट जब भी मैं अपना कबर्ड खोलूँ मुझे एक अच्छी सी खुशबू आए। तो मैं यहाँ पर ये लैवेंडर फ्लेवर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं अपनी चॉइस के लिए कर रही हूँ। Welcome back to my channel. My name is Anjali and you are watching the Captain NJ and welcome back to another vlog। और आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कबर्ड वाला जो काम था, मतलब जो वार्डरोब सेट करने वाला जो काम था, उसको मैंने पेंडिंग रखा था क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपनी अलमारी को आज सेट कर रही हूँ। आज है सैटरडे और मैंने अलमीरा को पूरा क्लीन कर दिया था आफ्टरनून तक। उसके बाद मैं और डीजे मस्त चाय वाय पीने लग गए और अभी बज गई शाम की 7। और अभी मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ उसके बाद ना एकदम से ऐसे मत हो जाना कि भाई ये क्या है। तो देखिए आप, ये है सारे वो कपड़े जो मैंने अलमीरा से निकाले हैं। माय वार्डरोब इज कम्प्लीटली एम्प्टी राइट नाउ। कुछ भी नहीं है उसके अंदर अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने सारे के सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे निकाल दिए हैं। और इस तरफ यहाँ पर मैंने अपने सारे जूते लगाए हैं और इस तरफ मैंने अपने सारे हैंड बैग्स। कोको कैच, बड़े मजे आ गए। कोको, उसको देखो भी मोजे लेके भागेगी, पकड़ो उसको। दिव्या, ये है मिस्टर दिव्या जोशी, डीजे, माय हस्बैंड। और ये है मेरी कोको, जो लोग नहीं जानते उनको बता देती हूँ। शी इज़ आवर लिटिल डॉटर। उसको आज इतने मज़े आ गए ना, मतलब मैंने जैसे अलमीरा क्लीन करी ना, उसको बहुत अजीब सी स्मेल्स आने लगी सब जगह से। ये देखो तुम, कोको व्हाट इज दिस? डीजे इज गोना हेल्प मी आउट। होप डीजे इस वीकेंड को, मतलब आज सैटरडे है, स्टिल ही वॉज वर्किंग टिल आफ्टरनून तक तो काम कर ही रहते, लेकिन अब भी ही गॉट सम टाइम। डीजे यू आर गोना हेल्प मी आउट, टेल मी। हम दोनों मदद करेंगे। कोको कुछ मदद नहीं करने वाली, कोको बस अपने सारे कपड़े लेके भगने वाली यहाँ से। एक्चुअली ना दिव्य के पास ना बहुत अच्छे आइडियाज हैं इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेटिंग थिंग्स। मतलब जैसे मैंने किचन में कुछ चीजें जमाई होंगी ना, तो वो फट से आएंगे, सारा सब चेंज कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज करेंगे। दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट हिम। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा हेल्प कपड़ों को फोल्ड करने में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको ऑर्गेनाइज करने में भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गो एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग माई कबर्ड।
भाई साहब मतलब देखते ही देखते आप देखो, आपको पता नहीं होता जब आप शॉपिंग वगैरह करते हो ना, तो आपको नहीं आइडिया होता और आप इतनी चीज़ें ले लेते हो। अभी आप देखो, आप ये वीडियो देख के आप ये मत सोचना कि मैं कुछ शो ऑफ करने की कोशिश करी एंड ऑल दैट। जेन्युइनली मेरे पास जो भी जूते मतलब हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए, सबको क्लीन करा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब पे मिट्टी लग गई थी सब पे धूल जमा हो गई थी, क्योंकि पहनने में आ ही नहीं रहते एक्सेप्ट वन स्लीपर जो आप घर में पहनते हो। तो आई एम गोना सॉर्ट देम आउट, मतलब मैं जूतों को सॉर्ट कर लूँगी जो मैं रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ से शायद ऑफिस चालू हो जाए, तो मैं जो रेगुलर पहनूंगी उनको मैं साइड में रखूँगी। तो इसको देखो, हमने इसको बहुत परेशान करी थी, इसको हमने बाहर वाले कमरे में रखा है, ये दरवाजे पे धक्का मार मार के अंदर आ रही है। इसको अंदर आने की पड़ी हुई है, क्योंकि अंदर का ये जो माहौल है ना, ये देख के उसको बड़ा मजा आ रहा है। इसके ऊपर इतना सारा वो कूद रही है ना, पूछो मत, सारे कपड़े मेरे गंदे कर रही है, और जूतों में से वो जूते उठा उठा के ले जा रही है, मोजे उठा उठा के ले जा रही है। तो एनीवे, सो आई एम गोइंग टू सॉर्ट देम आउट। डीजे के लिए मैं एक वो बक्सा है वो देख रहे हैं आप, उसके अंदर में सारे डीजे की कुछ ज्यादा नहीं, गिनके कुछ 4-8 जोड़ी 8-1 जोड़ी होंगी उसके पास, मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और मेरी मम्मी ये वीडियो देखने के बाद फिर से मुझे गालियाँ देने वाली है, क्योंकि आज ही मुझे उसने बोला, जब मैं उसको कॉल करी मम्मी को, मेरा मम्मी आज मैं अलमीरा साफ कर रही हूँ, मम्मी को हमने सब दिखाया, मम्मी मुझे कह रही कर लिया तुमने, सक्सेसफुल हो गई तुम, फिर से बना दो जरा जूता। अरे 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 अरे, इसको हम कभी भी ऐसे अलग रखते नहीं है ना, तो इसलिए वो थोड़ी घबरा रही है कि यार मुझे क्यों नहीं अंदर आने दे रहे। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉर्ट देम आउट। मैं कुछ फाइनली लो, मिशन सक्सेसफुल। ले लो मोजा, चढ़ जाओ। ये देखो आप कोको, ये इसी के चक्कर में मुझे लेट होने वाला है, इसी को संभालते संभालते आधा 1 घंटा हो गया, ये समझती नहीं है कोको। तो अभी हम जाएंगे फटाफट इनको सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद क्विकली हम लोग जंप करेंगे यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आज मेरी पूरी सैटरडे इसमें जाने वाली है। सैटरडे नाइट इज गोना बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब सोचो पूरा ढेर है यहाँ पर, और मुझे इसको पूरा क्लीन करना है। बट वी आर गोना डू दैट, हम लोग गिव अप नहीं करेंगे आज। टचवुड मेरे साथ डीजे भी है, तो जल्दी हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो वी आर डन विथ जूते का काम, पूरा सॉर्ट वॉट सब होके मस्त सज गया है। बैग्स जो है वो सारे सॉर्ट हो चुके हैं, हैंड बैग्स हैं, इनको मैंने सॉर्ट करके अच्छे से रख दिया है, क्लीन करके। तो अब ये वाला जो एरिया आपने देखा था यहाँ पर, जहाँ पर पूरा मैस हो रखा था, पूरा क्लीन हो चुका है। एज यू कैन सी दिस इज ऑल डन। अब बारी आती है इस चीज की, और ये सच में बहुत ही ट्रिकी काम है, तो हम फटाफट इस काम पे लगने वाले हैं अब। क्या कर रही हो? चलो ये बोलो, आइए वो वाक्य। जाओ 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 जाओ। सॉर्ट किए, उसके बाद जो भी वॉलेट्स, पर्स, बैग्स जो थे वो सारे सॉर्ट किए। जो ज़रूरत थी उनको रखा है, जो ज़रूरत नहीं थी उनको हमने ऊपर चढ़ा दिया है मालिये पे। और बाकी जो चीज़ें थी जो हमें लग रही थी कि हम यूज़ थोड़े टाइम के लिए करने वाले हैं, उसके बाद उनको फेंक देंगे, तो मैंने सारे सॉर्ट कर दिए हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कपड़े हैं, जो सबसे बड़ा काम कपड़ों का ही है। आप ये ढेर, मैंने सारा ढेर दिव्या देखा कैसा काम करने को कैसा लगता है, मतलब फिजिकली ज्यादा टायर्ड होते हैं अपन। हाँ, ऐसे रेस्ट कर रहा हूँ, दिव्या इज टेकिंग सम रेस्ट। तो मैंने ना बेड से सारा सामान उतार के यहाँ पर नीचे कारपेट पे लगा दिए, और ये बकेट मैंने यहाँ पे रखी है। जो भी कपड़े हमें ऐसे लग रहे हैं कि
गंदे हैं, कुछ सॉक्स हो गए, कुछ ऐसे टॉवेल हो गए जो हमने ऐसी एक बार यूज़ करने के बाद अंदर डाल दिए थे, बट नाउ दे आर रियली डर्टी, तो उनको उठा के सीधा ही बकेट में रखेंगे ताकि ये कल के कल पूरे वॉश हो जाएंगे। फटाफट हम लोग फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे, और फोल्डिंग स्टार्ट करने के बाद लास्ट और फेवरेट काम जो हम दोनों का ही है, ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग उनको सारे सेक्शंस में बांटकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसमें से भी जो कपड़े, जैसे वो वाला बैग आप देख रहे हैं, उसमें मेरे सारे ट्रेडिशनल कपड़े भर रखे हैं, जो मैं अगर मैंने कुछ लुक क्रिएट करना है तो ही मैंने उन कपड़ों को यूज़ करना है, अदरवाइज मैंने उनको नहीं पहनना है। तो मैं उन सारे कपड़ों को भी उठाकर ऊपर वाले शेल्फ में डाल दूंगी, क्योंकि वो फालतू में मतलब स्पेस लेती हैं कबर्ड में। भी कितना टाइम कितना हो रहा है, घड़ी अपने सामने ही रखी हुई क्या? एग्जैक्टली 9 बज गई। मतलब 7 बजे हमने जूते, पर्स और बैग सॉर्ट करना शुरू करा था, 8 बजे तक खत्म हुआ। 8 बजे से हमने ये कपड़ों का सॉर्टिंग का काम शुरू करा था, अभी 9 बज चुकी हैं। अब हम कर रहे हैं इसको स्टार्ट फोल्ड करना। दिव्य की तो आंखें पूरी लाल हो चुकी है, आज इसको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो वो सोने की फिराक में है। दिव्य सोगे तो नहीं ना? देखो बीच में धोखा मत देना तुम, हैं? मैं फटाफट काम खत्म करवा ली थी, पता चला ये आधा काम करने बीच में लुढ़क गए। एनीवे चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अच्छा भी लग रहा है फाइनली कि घर के सारे काम हो रखे थे, सिर्फ यही एक बड़ा काम था जो मेरा रुका हुआ था। फाइनली इट इज डन। सो या नॉट डन एक्चुअली, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। टाइम हो रहा है अभी 10 बज रही है, मैं थोड़ी सी अपडेट देने आपको आ गई, और अभी भी लाइक ये समझ लो कि सिर्फ 20% काम हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सारा का सारा पसारा जो है मैस है। और दिव्य एज यूजुअल गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस सैटरडे बट स्क्रूड अप। मैंने ये कंसिडर करते हुए काम पकड़ लिया था कि चलो टुडे डीजे विल बी देयर, तो ही विल बी हेल्पिंग मी आउट, बट चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है कि वो नहीं हेल्प कर पा रहा है। एनीवे सो हमारा खाना आ गया है। मैंने आज ऑनलाइन नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हमारे घर के सामने ही एक बहुत ही बढ़िया वाला रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल यू कैन से, थोड़ा और करके इस प्लेस का नाम है। मतलब उसके बारे में आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा, जब मैं डीके वगैरह के साथ गई थी वहाँ पर, तब भी मैंने वहाँ पर नूडल्स और ये सब खाए थे। बड़ा ही टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब वो लोग, मतलब अमेजिंग पैसा वसूल खाना वो लोग बनाते हैं। तो आज दे आर सेंडिंग मी टू डिनर थाली, क्योंकि आज ये काम पकड़ लिया तो डिनर बनाने का दोनों के पास। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस, वो इज वर्किंग, एंड मेरे को अभी बहुत ज़्यादा काम है। आई डोंट नो व्हाट टाइम आई एम गोना स्लीप टुडे। तो वो खाना आ चुका है, तो ऑब्वियसली बंदा अभी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर अभी भी अलाउड नहीं करा है। जो भी आप बाहर से मेन गेट पर आप अपना पार्सल वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, बट अंदर वो किसी को नहीं भेज रहे हैं ऑब्वियसली ड्यू टू सेफ्टी। तो मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए, खाना लेके आती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ उस खाने के भी बारे में, और आगे क्या होने वाला है व्लॉग में उसके बारे में। सो लेट्स गो। थैंक यू। कोलैबोरेशन वीडियो, उन्होंने बस बोला कि हम आपको भेज रहे हैं, आप खाइए, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। सो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अच्छा, एक और बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ बिफोर यू कम इनटू माय कमेंट सेक्शन, और मुझे आप बताएं कि लॉकडाउन में आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए एंड ऑल दैट। ये जो थोड़ा और करके जो फूड कॉर्नर है ना, वो अभी खुला है, दैट टू मेंटेनिंग कंप्लीट हाइजीन एंड एवरीथिंग। मतलब उनके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। ऑल्सो दे आर मेकिंग श्योर ऑफ द पैकेजिंग, मतलब जिस तरह का खाना कस्टमर को वो डिलीवर कर रहे हैं वो पूरी की पूरी प्रॉपर पैकेजिंग और हाइजीन के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब लपेट के दे दिया तुमको और खा लो, प्रॉपर। मैं इसलिए अभी नहीं बोल रही, मैंने पहले भी ऑर्डर करा है और खाया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड आई एम श्योर पैकेजिंग इनकी कमाल की होने वाली है, वो मैं आपको भी खोल के दिखाऊंगी। जो मैं कहना चाहती हूँ वो
आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि बैंगलोर में माहौल जो है वो लाइट हो रहा है, लोग अपनी सेफ्टी खुद लेकर चल रहे हैं, जिसको जो भी करना है कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क पहन रहे हैं। अभी मैं भी नीचे गई थी, मैं अपना मास्क पहन के गई थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये चीज तो क्या है ना कि ये हमारे साथ अब लंबे समय तक चलने वाली है, तो हम ही सबको सीखना है इसके साथ डील करना, क्योंकि लाइफ रुक नहीं सकती, इकोनॉमी रुक नहीं सकती, लोगों का कमाना कितने दिनों तक रुकेगा। जो लोग रोजमर्रा के काम से रोजी कमाते हैं उनके लिए आप कितना और रोकोगे, है ना। हैविंग सेड दैट, मैं ये आपको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ कि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और खाएं। ना करें ऑनलाइन ऑर्डर जब तक आपको लगे कि आपका जो एरिया है, स्पेशली अगर जो रेड जोन एरिया है वहाँ तो मतलब बाबा बिल्कुल ही मतलब कोशिश भी नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ पर एटलीस्ट मेरे एरिया में तो माहौल थोड़ा सा लाइट है और पीपल आर लिविंग द नॉर्मल लाइफ। मैंने अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ये चीज़ ऑर्डर करी और मैं अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ही इसे कंज्यूम करने वाली हूँ। सो मेक श्योर अगर आप भी अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो मेक श्योर पूरी सेफ्टी के साथ ही करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। लेट्स जस्ट ओपन दिस पैकेज बिकॉज वो गरम गरम खाना है, मैं नहीं चाहती ठंडा हो जाए। जो थाली है सेम ही है, तो मैं आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आया है। तो विल जस्ट ओपन इट। ओके, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक। प्लेट के साथ में आपको ये सैलड भी देते हैं। दिस इज जीरा राइस, ये एक बड़ी मिर्ची फ्राई करी हुई आपको मिलती है। दिस इज भिंडी फ्राई, माई ऑल टाइम फेवरेट, यू गाइज नो ऑलरेडी। दिस इज राजमा जो इस क्वांटिटी में आपको मिलता है। एंड ये मुझे पता नहीं था, मैंने कॉल करके पूछा ऑनर को उसको क्या बोलते हैं। दिस इज अ परवाल का भरवा। दिस इज कर्ड, यू गेट इट विद दिस। और इसको ये लोग बोले कि मैंने पूछा इसको क्या बोलते हैं, सम चकोरी काइंड ऑफ चिप्स है जिसको ये लोग चावल से बनाते हैं, मतलब चावल के साथ इसको बनाते हैं फिर फ्राई करते हैं। तो दिस इज अ होममेड चिप्स विच दे प्रोवाइड, इट्स कॉल्ड चकोड़ी और समथिंग। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट जो लोग बिहार से हैं वो समझ सकते हैं क्योंकि ये खाने का जो पूरा टेस्ट आने वाला है ना वो पूरा प्रॉपर बिहारी तड़के से ये बनाया। देन यू गेट दिस 2 चपातीस, 2 चपाती आपको मिलती हैं। आई एम श्योर कि इन लोग ने बटर लगाया होगा, येस बटर लगाया हुआ है चपाती पे। एंड हियर यू गेट आलू का भाजी, इतनी सी क्वांटिटी में आपको आलू का भाजी मिलता है। दिस इज़ दाल, बिकॉज दाल तो बहुत ही मैंडेटरी होती है। एंड दिस इज़ नथिंग बट पनीर एंड मटर, जिसमें आपको कुछ पनीर के क्यूब्स हैं और थोड़े से मटर हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू गेट इन दिस वेज थाली। और इसका जो कॉस्ट है वो 130 रुपीज़ है। आप इसको ना ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप बैंगलोर में हैं तो आप स्विगी और जोमेटो दोनों से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड मैं इनकी बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ चेक इट आउट। इस खाने का रिव्यू मैं खाने के बाद आपको दूंगी कि ये कैसा है। सो या लेट्स गो एंड हैव इट। डीजे इज़ ऑलरेडी हंग्री। ओके गाइज, सो वी आर डन विद द डिनर। और जैसा कि इस रेस्टोरेंट का नाम है ना, थोड़ा और यही वाली बात, 130 रुपीज़ का ये प्लेट है। उसके अंदर आपको बहुत ही क्वालिटी का खाना मिलता है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आर सेम, मतलब जिस तरह की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरह का, जिस तरह का पैसा ये लोग लेते हैं उसी तरह की क्वांटिटी भी इस खाने में है। बस एक छोटा सा एक ये बोलूँगी, इफ़ द ओनर इज़ वॉचिंग, कि आप ना इसके अंदर एक थोड़ी सी छोटी सी लस्सी टाइप कुछ छाछ या लस्सी ऐसा कुछ भी आप इस प्लेट में ऐड कर देंगे ना तो सोने पे सुहागा, मतलब एकदम प्रॉपर वो नॉर्थ इंडियन थाली वाला तड़का जो होता है ना वो इस थाली में। प्लस मैं पर्सनली स्पाइसी खाना अवॉइड करती हूँ, मुझे स्पाइसी खाना नहीं रास आता, मैं स्पाइसी कुछ भी नहीं खा सकती। लेकिन ये एक इकलौता खाना ऐसा है जो इसके जो खाने होते हैं ना वो थोड़े बहुत स्पाइसी होते हैं, लेकिन स्पाइसी होने के साथ साथ ना वो बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज होता है। आई टेल यू, डीजे को ना बाहर के रेस्टोरेंट, होटल्स और ये जो फूड कोर्ट्स होते हैं ना उनके खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। दिव्य बहुत ही एकदम लास्ट ऑप्शन जब रहेगा ना तब जाके बोलेगा कि हाँ चल बाहर का खाना खाते हैं। अदरवाइज ही ऑलवेज प्रेफर टू हैव फूड एट होम, नो मैटर व्हाट। बाहर का खाना ही डोंट लाइक। बट दिस इज द ओनली रेस्टोरेंट जो हमारे घर के जस्ट सामने है। मतलब जब कभी भी इस रेस्टोरेंट से चाहे समोसे आए, चाहे वड़ा पाव आए, चाहे लिट्टी चोखा आए, चाहे कुछ भी आए, लाइक ही लव। इनफैक्ट नूडल्स वगैरह भी ये लोग जो बनाते हैं ना वो भी बड़े कमाल के बनाते हैं। तो लेट्स गो एंड आस्क हिम। मेरे से क्या सुनोगे आप, उसी की ज़बानी सुन लो कि उसको कैसा और लगा ये खाना, कितना पसंद आया। सो लेट्स गो एंड आस्क हिम। डीजे
I know you're working, but tell me how was the food? Awesome था, खाना मस्त था। मज़ा आया तुमको? बेंगलोर में इससे अच्छा खाना मुझे कहीं चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं लगा। Actually ना, and what did you like the most? सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा तुमको? ये It's called पलवल का कुछ मसाला, पलवल का भरवा। हाँ, जो भी था वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इट वाज ऑसम। हाँ, और मेरी तरफ से ये फीडबैक है कि लस्सी ऐड कर लेना, लस्सी थोड़े पैसे ऐड कर लो लेकिन लस्सी भी ऐड कर लो। मज़ा आ गया। एंड व्हेन यू आर गेटिंग फ्री, बिकॉज आई नीड यू, लुक एट द मेस योर एंड योर, डू यू वांट टू स्लीप एंड स्टार्ट टुमारो? नहीं, आज ही कर लेंगे, आधे घंटे बाद। करोगे? आधे घंटे बाद? इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। आधा घंटा लगेगा। मतलब ये खाने में जो मसाले यूज़ करते हैं ना, जो भी ड्राई मसाले हो गए, वो सारे के सारे होममेड होते हैं, वो खुद बनाते हैं, उन मसालों को मार्केट से परचेज नहीं करते हैं। करंट सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत सही है दैट दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, जो भी है घर से ही बना रहे हैं, एंड प्लस दे आर टेकिंग केयर ऑफ द हाइजीन पार्ट कम्प्लीटली। ओवरऑल दिस फूड इज रियली नाइस, वी लव्ड इट। एज पर द प्राइस, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज जस्ट अमेजिंग। चलो अब चलते हैं और काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि काम बड़ा सारा है। खाना इतना पेट भर के खा लिया, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो मेरा कल का दिन सारा ब्लॉक हो जाएगा। लेट्स गो एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी वर डूइंग। कोको कैसे काम करे अब तू बोल, बीच में तो तू आके बैठ गई। आज तुझे सोना नहीं बच्चा? बच्चा हमारा कार्यक्रम रात भर चलने वाला है, तुम क्या करोगी, जगोगी? 12 बजने आ गई गाइस, 12 बज चुकी है इनफैक्ट, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पसारा का कार्यक्रम अभी जस्ट दिव्य को थोड़ा टाइम मिला है। तो टाइम तो क्या मिला है, मतलब लैपटॉप बाजू में ही रखा है, जैसे ही कॉल आएगा फिर से ज्वाइन कर लेगा, बट फिलहाल के लिए ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। तो एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ यार, कि कभी भी मतलब ये गलती मत करो कि डालते जाओ कपड़े कबर्ड में, और फिर एक दिन आराम से टाइम निकाल के चीज़ें करोगे। इट्स रियली टफ, इट्स रियली इरिटेटिंग ऑल्सो कि भाई सारे कपड़ों को कैसे सेग्रीगेट करें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो राइट नाउ इट इज़ 12 और अभी आप देख सकते हैं इतना पड़ा हुआ अभी भी पसारा, लेकिन स्टिल लुक एट दिस एरिया लुक्स रियली क्लीन। तो मैंने यहाँ पर ना सेक्शन वाइज सारे कपड़े रख दिए, ताकि उसको अलमीरा में जमाते टाइम ना दिक्कत नहीं होगी। वो वाला जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा मोस्टली ट्रेडिशनल और ठंडी के कपड़े हैं, जो पैकेट्स में आपको दिख रहे हैं। मेरे नीचे सारे दोनों के जीन्स मैंने फोल्ड करके रखे हैं। उस वाली बास्केट में मैंने सारी की सारी कुर्तियाँ रखी हैं। यहाँ पर मैंने अपने स्कर्ट्स और ट्राउजर्स रखे हैं, और यहाँ पर डीजे के ट्राउजर्स हैं। ये वाला जो पूरा एरिया वो पूरा का पूरा बेडशीट, कर्टन्स, कुशन कवर और ये सब है। और ये वाले जो कपड़े हैं ना वो टंगने वाले हैं, मतलब सीधे हम उनको टांग देंगे। दिस इज़ ये वाले जो हैं सारे डीजे के शर्ट्स हैं, और उधर मेरे शर्ट्स और मेरे सारे टॉप्स हैं। इसमें ना मैंने सारे अपने स्कार्फ्स जो हैं वो फोल्ड करके रख दिए। ये जो है ना वो मैं डीमार्ट से लेके आई थी। सारे स्कार्फ एक ही हैंगर में आ जाते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है निकालने में स्कार्फ वगैरह। तो इनको भी सारे इसमें मैंने जमा दिए हैं, एज यू कैन सी। वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ टी ब्रेक, चाय थोड़ी सी बना लेते हैं। मतलब ठीक है, अब रात भर काम करना ही है तो चाय बना लेते हैं। आई डोंट नो, बट 2 घंटे तो आराम से लगने ही वाले हैं, तो तब तक जगे रहने के लिए कुछ तो चाहिए एनर्जी। तो अभी चलते हैं किचन में, फटाक से चाय बनाते हैं।
विल बोथ स्पीड अप नाउ एंड फटाफट से रैप अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। अभी थोड़ी चाय पी लिया तो नींद तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वी वांट टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। सी एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज नाउ। मेरा जो पूरा बेड है वो पूरी तरह से भर चुका है, सारे के सारे कपड़े ऊपर आ चुके हैं, देयर इज नथिंग। पूरा पसारा है वो तो हम उसको क्लीन करेंगे। कोने में जो आप देख रहे हैं वो सारी चादरें वगैरह हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं क्योंकि ऑल थैंक्स टू हर, जिसने पूरी की पूरी खराब करी तो उनको निकाल दिया है। उनका हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बजने में से 15 मिनट कम है, मतलब इतना टाइम लग गया। या आई मीन दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। मतलब देखते हैं कितना और टाइम लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए प्रैक्टिकली, बिकॉज ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आधे से ज़्यादा काम यहीं पर हो गया है। सबको ऑलरेडी सेक्शन में बांट के रखा है, बस ये कि उनको फटाफट पास करना है और मुझे फटाफट ऑर्गेनाइज करना है। वंस दिस इज डन आई विल सी यू गाइस। आस्तीन अंदर डाल देते हो ना तो काफ़ी ऑर्गेनाइज सा लगता है, मतलब मैसी नहीं लगता। जब आस्तीन बाहर रहती है ना तो सारे बाहर की तरफ लटकते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा शर्ट निकाले कौन सा नहीं। तो फ्रंट साइड में आपका जो आस्तीन रहते हैं ना उसको आप अंदर की तरफ डाल दो। इससे क्या होता है, देखो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। एट द सेम टाइम जो चीज़ आपने पिक करनी वही आपने निकालनी है, लाइक दिस। और ऑल्सो सेम कलर के शर्ट ना आपस में ना लटकाए। जैसे ये ब्लू है तो बीच में एटलीस्ट मैंने यहाँ पर कलर को डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे मेहंदी वाला शर्ट डाल दिया। ऐसे करें ताकि क्या है ना कि आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप सेम कलर के कपड़े आसपास लटकाते ना तो जो चाहिए वो ना लेके हम कुछ और ही पिक कर लेते हैं। एग्जैक्टली बज रहे हैं सुबह की 4 और अब जाके हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। घर में जो भी बेसिक काम था क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था। घर में जब सफाई वगैरह चलती है ना तो फिर गंदगी तो आसपास हो ही जाती है। तो पहले हमको लगा कि हम सो जाते हैं यार, सुबह उठ के करेंगे जो करना है वो सब। सिर्फ बेड साफ कर दिया, बट देन वी थॉट कि 3 तो बज ही गए यार, 1 आध घंटा और जग लेते हैं। लेकिन सारा काम करके सोते ताकि कल सुबह जब उठेंगे तो घर एटलीस्ट क्लीन मिलेगा। तो या एवरीथिंग इज डन एंड आई एम रियली हैप्पी। फाइनल फुटेज जो है वो आपको कल सुबह दिखाऊंगी ये कैसा दिख रहा है कबर्ड अभी फिलहाल। डेफिनेटली फार बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। मतलब पहले तो मतलब ऐसे समझ लो कि डोर खोलते ही सीधे कपड़े नीचे आ रहे थे, अभी ऐसी हालत नहीं है। तो वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए तो आई जस्ट
केम हियर टू से गुड नाइट, क्योंकि अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। नाउ आई डोंट नो व्हाट टाइम आई एम गोना गेट अप टुमारो। कोई अलार्म सेट नहीं करने वाली, सारे अलार्म ऑफ करके सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली चाहिए कि मैं पूरी नींद लूँ और जब मेरा मन करेगा तब मैं कल उठूँ। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग विथ अ कप ऑफ टी। गुड नाइट गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, आई हैव जस्ट वोकन अप। उठी, ब्रश व्रश कर लिया है मैंने, और आज काफ़ी बड़े दिनों बाद दिव्य ने मतलब चाय बनाई है, सुबह की चाय। आज वाला दिन ना मतलब मैं ऐसे बिताने वाली हूँ कि बहुत ही मतलब शांति से एकदम लेजी वाला दिन बिताऊंगी। द रीज़न, पिछले 2 हफ्तों से ना मैं बड़ा काम कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, यूट्यूब का काम कर रही हूँ, एंड आई नीड वन ब्रेक। तो आज का दिन थोड़ा नेटफ्लिक्स, काफ़ी दिन हो गए नेटफ्लिक्स पे भी कुछ नहीं देखा है, मतलब कुछ टाइम पास जैसी चीज़ मैंने करी नहीं है पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि घर के कामों में ही लगी हुई हूँ। व्लॉग्स आएंगे, वीडियोज़ आएंगे, आप देखोगे कि मैंने कितनी इन डेप्थ सफाई करी है घर की। तो या अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय के बगैर तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होगी। ओके, सो जैसे कि मैंने कल रात को बोला था कि मैं आपको कबर्ड का जो ओवरऑल व्यू है वो आपको कल सुबह दूंगी, तो हियर इट इज़। पूरे रात की मेहनत है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि फाइनली ये जो बड़ा वाला काम था मेरा वो हो गया है। माई कबर्ड नाउ लुक्स really really neat and clean. So yeah, I'm gonna give you the final look. Are you guys ready? Let's go. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. बंद तो करो। दिव्य तो एकदम मतलब एकदम बौखला ही गया। मतलब पहली बार मेरा ऐसा वीडियो है, जो लेटेस्ट व्लॉग मेरा आया है ना, व्लॉग नहीं बोलेंगे उसको, हाँ व्लॉग बोल सकते हो आप उसको, क्लीन विथ मी वाला। वो दिव्य को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो मतलब पोस्ट होने के बाद भी देखे ही जा रहे हैं बार बार। दिव्य कितनी भी बार देख रहे हो तुम ये व्लॉग? चौथी बार देख रहे हैं पूरा। मतलब वो सिर्फ बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है मेरा ब्लॉग प्ले करके मतलब देखते हैं। मतलब उनको पता नहीं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मे बी मैं सफाई करते हुए बड़ी प्यारी लग रही है उनको दिव्या है। मे बी मैं बहुत सारा काम कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बार बार देख रहे हैं वो। एनीवे, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा लेटेस्ट जो व्लॉग है क्लीन विथ मी वो कैसा लगा। चलिए, अभी चाय नाश्ता हमारा हो गया है और अब हम सोच रहे हैं दोनों जन की काफ़ी टाइम दिव्य ऑफिस का कुछ काम तो नहीं तुमको पहले से ही बोलो। हमेशा क्या होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं चल नेटफ्लिक्स देखते हैं, कुछ लगाते हैं, थोड़ी ही देर में ऑफिस से कॉल आ जाएगा। तो इसको क्या हुआ, इसको जाने का टाइम नहीं हुआ? क्या हुआ कोको, जाना है तुमको? इसके जाने का टाइम हो गया। दिव्या तुम लेके जाओगे प्लीज? तो दिव्या अभी कोको को नीचे लेके जाएंगे, उसके बाद नई चीजें आई है नेटफ्लिक्स पे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेट्स गो एंड डू सम टाइम पास, क्योंकि जरूरी है यार। बार बार आप काम 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 करते रहते हो तो दिमाग में ऐसा रहता है यार कब रेस्ट लेंगे। तो या आज का दिन थोड़ा लेजी वेजी जाने वाला है, मतलब चिल मारने वाले हैं दोनों लोग। बिल्कुल भी ना घर का काम का स्ट्रेस लेने वाली हूँ मैं, ना मैं यूट्यूब के काम का स्ट्रेस लेने वाली हूँ, ना पर्सनल ऑफिस का। तो मतलब वीकेंड है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोग ये लव आजकल हम लोग ने आई थिंक लास्ट वीक शुरू करी थी कुछ आगे के कुछ 10 मिनट देखा था, तो हम सोच रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की मूवी है। लेट्स सी हाउ इज इट। इसमें बेसिकली मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रणदीप हुड्डा की वजह से आया, देखना ही उसको कंटिन्यू करते हैं। बस ये मूवी देखेंगे और क्या, फिर खाना पीना खाएंगे। आज तो मतलब पूरा दिन मैं नेटफ्लिक्स ही टटालने वाली हूँ। बेसिक काम जो है वो करके ऑब्वियसली खाना पीना। आई विश कि उसे ऑफिस का काम नहीं हुआ है, क्योंकि यार बड़े टाइम के बाद हमको ऐसा टाइम मिलता है कि हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं और ना वो ऑफिस का काम कर रहे हो ना मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, और हम लोग एक ही चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है। तो या आई एम होपिंग कि उसको ऑफिस का कोई भी काम ना आए और हम लोग ये मूवी भी पूरी कंटिन्यू करें, ख़त्म करें, उसके बाद फिर खाना पीना और फिर वापस
back to Netflix. On this note, I'm going to end this video right here. I hope you like this video. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, ta-da!